सीआरपीसी में 125 में भरण पोषण का जिक्र है, यानी मेंटेनेंस पाने के लिए वो बच्चे बच्चियां और साथ ही साथ पेरेंट्स बीवी अगर वो अपने को मेंटेन करने में असक्षम है, यानी उनकी अर्निंग इस लेवल पे नहीं है कि वो अपने को मीडियम स्तर पे मेंटेन कर सके, तो ऐसी स्थिति में किसी भी की तरफ से जो उसमें एग्रीव्ड या पीड़ित है तो वो एप्लीकेशन 125 सीआरपीसी में फाइल कर सकता है। 125 सीआरपीसी की एप्लीकेशन चैप्टर 9 सीआरपीसी में वर्णित है। अब चैप्टर 9 में जो ऑर्डर पास किया गया, चाहे वो मेंटेनेंस अलाउ किए जाने का या वो मेंटेनेंस डिसअलाउ किए जाने का, दोनों सूरतों में पहले क्रिमिनल रिवीजन फाइल होती थी सीआरपीसी के प्रोविजन में, और क्रिमिनल रिवीजन वो हाई कोर्ट में फाइल होती थी। 397 और 401 और 399 ऑल फॉर रिकॉर्ड वगैरह उसमें मेंशन है। तो क्रिमिनल रिवीजन सीआरपीसी के प्रोविजंस में फाइल होती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन किया कि सेक्शन 20 ऑफ फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 जो दूसरे एक्ट हैं उस पे ओवरराइड करता है, यानी दूसरे एक्ट पे स्पेशल लॉ है वो प्रिवेल करेगा। तो फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 के सेक्शन 19 के सब सेक्शन 4 में क्रिमिनल रिवीजन का जिक्र है, और ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के इंटरप्रिटेशंस के जरिए से अब क्रिमिनल रिवीजन सीआरपीसी के प्रोविजंस में न फाइल हो करके अब वो क्रिमिनल रिवीजन जो फाइल हो रही है वो फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 के सेक्शन 19 के सब सेक्शन 4 में फाइल होगी। ऐसे ही वो BNSS के अंदर भी इसी प्रोविजंस में है। तो अब भी जो नया संहिता है वो भी मेंटेनेंस वाले मामले में अगर कोई मेंटेनेंस अलाउ होता है तो उसके भी ऑर्डर के खिलाफ फैमिली कोर्ट एक्ट में ही अपील लाई करेगी, ना कि नई संहिता में। तो ऐसी स्थिति में कि मेंटेनेंस के ऑर्डर के खिलाफ जो हाई कोर्ट में जाएगी, ना तो उसमें रिट जाएगी और ना ही उसमें अपील फाइल होती है। नॉर्मली सेक्शन 19 का जो रेशियो है उसमें अपील या रिवीजन का वर्डिक्ट है, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के इंटरप्रिटेशंस के हिसाब से सेक्शन 19 सब सेक्शन 4 के अंतर्गत क्रिमिनल रिवीजन फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 में जाएगी। ये चाहे मेंटेनेंस के अलाउ करने पे हो, यानी आवेदन जो मेंटेनेंस का फाइल किया गया था वो अलाउ हो गई हो या आवेदन रिजेक्ट हो गई हो, दोनों परिस्थितियों में वो क्रिमिनल रिवीजन जाएगी, वो फैमिली कोर्ट एक्ट में जाएगी। अब एक स्थिति और भी है जिसमें मेंटेनेंस अवार्ड तो किया गया हो लेकिन मेंटेनेंस कम दिया गया हो, यानी ऐसा मेंटेनेंस दिया गया हो जिस मेंटेनेंस से एग्रीव्ड पर्सन अपने को मेंटेन ना कर सके। तो ऐसी स्थिति में इनहेंस की जो एप्लीकेशन जाएगी, मेंटेनेंस बढ़ाने की जो दरखास्त जाएगी, तो हाई कोर्ट में सेक्शन 19 सब सेक्शन 4 में ही जाएगी, ना कि वो रिट जुरिडिक्शन, ना वो अपील के जुरिडिक्शन में जाएगी। इनहेंसमेंट की भी अगर एप्लीकेशन जाएगी या पिटीशन जाएगी तो वो सेक्शन 19 सब सेक्शन 4 फैमिली कोर्ट एक्ट में जाएगी।